कोविड-19 के जो मरीज होम क्वारंटीन में हैं, उनके लिए 7 मई को सरकार की तरफ से दवा सामने रखी गई। ये दवाएं हैं आयुष 64 और काबासुराकुडिनी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में इन दवाओं को नेशनल लेवल पर सर्कुलेट करने और इसको लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान शुरू किया गया। पीआईबी के मुताबिक ये पॉली हर्बल औषधियां हैं, कोविड के असिम्प्टोमेटिक या हल्के इन्फेक्शन वाले केसेस में कारगर हैं। इन्हें कोविड-19 के जारी इलाज के सहायक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पीआईबी के स्टेटमेंट में ही ये बताया गया है कि आयुष 64 को 1980 में मलेरिया के इलाज के लिए डेवलप किया गया था और अब इसे कोविड-19 के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या वाकई आयुष 64 इतनी कारगर है? मलेरिया के केसेस में इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा था? इन सब सवालों पर एमडी डॉक्टर सी वरुण ट्विटर पर कुछ और दावा करते हैं जो कि चिंताजनक है। उन्होंने ट्वीट किया, आयुष 64 एक पुराना फॉर्मूला है जिसे मलेरिया के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन स्टैंडर्ड्स ट्रीटमेंट के मुकाबले इसका कोई फायदा होता नहीं दिखा। 2014 में इसे कमर्शियलाइज करके डाबर को इसके अधिकार बेच दिए गए और इसके बाद से बिना किसी वैज्ञानिक आधार के इसे जमकर प्रमोट किया जा रहा है। अब सवाल है कि इसे कोविड-19 के केस में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? जवाब आसान है, क्योंकि मंत्रियों को कुछ अता पता नहीं है कि क्या करें। वो ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा पाने में नाकाम रहे। तो अब क्या करें? एक काल्पनिक दवा को प्रमोट करो। डॉक्टर वरुण आगे लिखते हैं कि मौजूदा प्रशासन में वैज्ञानिक समझ की कमी कहीं और जाने ना ले। जिस दवा को देश की सरकार एक महामारी के इलाज में सहायक के तौर पर प्रचारित कर रही है, बांटने का अभियान चला रही है, उसी को बिना वैज्ञानिक प्रमाण वाली दवा बताते ये एक गंभीर और चिंताजनक दावा है। इसलिए हमने जानने की कोशिश की कि इस दावे में कितना दम है। आयुष 64 में कितना दम है? आयुष 64 कोविड केसेस में कितनी कारगर होगी? ये जानने के लिए जरूरी था ये जानना कि मलेरिया में कितनी कारगर रही है। रिसर्चगेट नाम की एक रिसर्च वेबसाइट है जो तमाम शोध प्रकाशित करती है। इस पर एक स्टडी है कि आयुष 64 और क्लोरोक्विन में से कौन सी दवा मलेरिया के इलाज में ज्यादा कारगर है। ये रिसर्च कहती है मलेरिया के कुछ मरीजों को 5 से 7 दिन तक रोज दिन में 3 बार 1-1 ग्राम आयुष 64 दिया गया। कुछ अन्य मरीजों को 3 दिन में 1500 mg क्लोरोक्विन दिया गया। 28 दिन बाद रिजल्ट देखा गया कि क्लोरोक्विन लेने वाले सभी 41 मरीज पूरी तरह ठीक हो गए, जबकि आयुष 64 लेने वाले 47 में से 23 मरीज ठीक हुए। इस आधार पर कह सकते हैं कि क्लोरोक्विन आयुष 64 से कहीं अधिक प्रभावकारी है। डॉक्टर वरुण ने यह भी अपने ट्वीट्स के साथ गूगल स्कॉलर नाम का एक रिसर्च पेपर शेयर किया है, जिसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो रिसर्चगेट के शोध में लिखी हैं। इसके अलावा फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने भी 2019 में आयुष 64 पर एक फैक्ट चेक किया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आयुष 64 को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं उन्हें सपोर्ट करता कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। आप लोग भी अपने घरों के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। घर के बाहर सिर्फ तभी निकलें जब कुछ जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जब भी वक्त आए तो वैक्सीन की डोज भी जरूर लगवाएं। और अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं, तो प्लीज प्लाज्मा भी जरूर डोनेट करें। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। शुक्रिया।